आप बिल्कुल अच्छे होंगे और आशा करती हूँ आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। पढ़ाई करो, अच्छे से करो, ये नहीं कि लॉकडाउन पीरियड है तो बिल्कुल ना करो, करो अच्छे से। फाइंड द डेसिमल एक्सप्रेशन। देखो एग्जाम्पल नंबर 5 है। आज हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे, तो लेकिन एग्जाम्पल्स ज़रूर करेंगे क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि मैं एक भी एग्जाम्पल्स नहीं छोड़ती अपनी बुक में, चाहे कुछ भी हो, हैं एग्जाम्पल्स करने ही करने हैं, आपको भी करने हैं, मुझे भी कराने हैं, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन ना आपके एग्जाम्पल्स में से पूछा जाता है और आपको लगता है कि पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आ गया, आउट ऑफ सिलेबस हो गया, मैंने तो पढ़ा ही नहीं था, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स भी लेके चलो और एक्सरसाइज भी लेके चलो, सब लेके चलो, क्लियर। देखो एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कहता है, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन 10/3, 7/8 एंड 1/7। डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है, तो ठीक है, इसको दिखा रखा है इसने कि जो हमने इसे 3 सेट में डिवाइड किया 10 को, तो ये आया, और 8 से डिवाइड किया तो 0 आया, 7 से डिवाइड किया तो हमें 1 आया रिमाइंडर। तो इसने क्या कहा, इसने कहा कि रिमाइंडर जब हमने पहले बार को डिवाइड किया तो डिविजन कितना था, 3 था, तो बार बार रिमाइंडर क्या आ रहा था, 1 1 1 1 रिपीट हो रहा था रिमाइंडर। डिविजन क्या था यहाँ पे 8, और जब हम 6 4 0 यानी कि 3 बार रिमाइंडर, एक बार 6 आया पहली बार में, दूसरी बार में 4, फिर अगेन 0। रिमाइंडर इसमें क्या हुआ 3 2 6 4 5 1, फिर 3 2 6 4 5, यानी कि बार बार ये भी रिपीट हो रहे हैं, डिविजन 7। तो इसने पता क्या कहा, इसने कहा कि डेसिमल एक्सपेंशन में इसमें ओनली चेंज कर दिया, लेकिन इससे हमें ऑब्जर्वेशन क्या मिली, ऑब्जर्वेशन ये मिली कि जिसमें डिविजर, जिसमें जो हमारा रिमाइंडर है वो अगर 0 आ जाए, वो अगर 0 आ जाए, देखो इसको नेक्स्ट लाइन में अच्छे से और समझा रखा है, वो अगर 0 आ जाए तो हमसे क्या बोलते हैं कि टर्मिनेटिंग। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है केस में, बहुत पूछता है कि इट इज अ टर्मिनेटिंग वैल्यू और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो ये 1 नंबर में जनरली पूछता है। द रिमाइंडर बिकम्स 0, जिसका रिमाइंडर क्या होना चाहिए 0 हो जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं टर्मिनेटिंग वैल्यू। क्या बोलते हैं टर्मिनेटिंग वैल्यू। द रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0, जो कभी भी 0 नहीं होगा, मतलब जो बार बार रिपीट, देख रहे हो 1/3 करे तो 0.3333 पता नहीं कब तक आता है, करते रहो आते ही रहेगा। और 1/7 तो इसको करते रहो, रिपीट होते रहेगा बार बार, 142,857 142,857, तो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसको हम क्या करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू कहेंगे, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो ये याद रखिएगा, जिसका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होता उसे नॉन टर्मिनेटिंग, जिसका 0 होता है उसे टर्मिनेटिंग। 0 है टर्मिनेटिंग, नॉट 0 है नॉन टर्मिनेटिंग, क्लियर। बस सिंपल इतनी बात याद रखनी है आपको। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है, शो दैट द 3.142678 इज अ रैशनल नंबर। इसको शो करना है कि ये रैशनल नंबर है। इन अदर वर्ड एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ P/Q, तो इसको P/Q के फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर दिखाइए, ठीक है। तो हमें पता है, सिंपली आपको पता है कि अगर ये नंबर है और जो हमारा रैशनल नंबर है वो क्या होता है P/Q के फॉर्म में होता है, तो पॉइंट हटाओ, पहले से P/Q के फॉर्म में पॉइंट हटाओ, नीचे कितनी 0 है, 1 2 3 4 5 6 0 लगा दी यहाँ पे, 6 0 किसके फॉर्म में हो गया, ये P/Q के फॉर्म में हो गया, तो उसको हम क्या कहेंगे, हैंस इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि हमने P/Q के फॉर्म में उसे लिख दिया, क्लियर। अब देखो शो दैट 0.333 इक्वल टू 0.3 का बार कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P/Q। यहाँ से जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में रखे हुए जैसे कहते हैं 2 या 3 मार्क्स के। अगर ज्यादा बड़ी डिजिट देगा तो 3 मार्क्स के देगा, छोटी डिजिट देगा तो 2 मार्क्स से देगा, लेकिन रखी हुई 1 मार्क्स में कभी नहीं आता ये, क्योंकि इसमें थोड़ा कैलकुलेशन होती है, इसमें बच्चे की गलती बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। वैसे तो इसको करने के 2 मेथड हैं, लेकिन मैं आपको एक मेथड ही बताऊंगी यहाँ पे। क्यों? क्योंकि बच्चे प्रेफर ही एक चीज को करते हैं, दूसरी वाली को समझ ही नहीं पाते कि क्या करें, ठीक है। तो देखो शो दैट, अगर आप बोलोगे कि हाँ दूसरे मेथड से भी पढ़ाओ तो मैं दूसरे मेथड से बता दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगी, चिंता मत करो। तो मतलब ऐसा होगा कि एनसीईआरटी से भी थोड़े कुछ क्वेश्चंस अलग से भी दूंगी मैं, तो उससे बेस पे आपका बेस क्लियर हो जाएगा एकदम अच्छे से, कि कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आराम से कर सकते हैं इजिली। शो दैट 0.33 की 0.3 का बार, देखो 333 रिपीट हो रहा है ना, इसको हम क्या ले सकते हैं 0.3 का बार, क्योंकि बार हमें ये बार जो उसके ऊपर लगा हुआ है ये हमें ये बता रहा है कि 3 रिपीट हो रहा है, क्लियर। जो जिस नंबर पे बार होता है वो हमें ये बता रहा है कि वो नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो चलो अब इसको करते हैं फॉर्म ऑफ P/Q की फॉर्म में। तो देखो कैसे करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर आपका 7 है, उसमें क्या लिखा हुआ है 0.333 डैडर डैश इक्वल टू 0.3 का बार इन द फॉर्म ऑफ P/Q। P/Q के फॉर्म में लिखना है, तो क्या करो लेट कर लो।
लेट मान लिया हमने x इक्वल टू कितना मान लिया 0.3 का बार, ठीक है 0.3 का बार हमने x मान लिया। अब देखो यहाँ पे क्या करो, जितने बार है ना, जितने नंबर पे बार होगा उतने ही नंबर से हमें, उतने ही 10 से 1000 से 100 से उतने ही नंबर से हमें मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ पे बार कितने पे है, 1 पे बार है, तो हम दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 पे बार होता तो किससे मल्टीप्लाई करते, 100 से। अगर 3 पे बार होता तो किससे मल्टीप्लाई करते, 1000 से। 1 पे बार है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10 से। तो मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, ठीक है बोथ साइड। तो यहाँ पे क्या होगा 10x इक्वल टू 0.3 का बार, 0.33 लिखो इसको, 0.3 का बार इंटू 10, ठीक है। मैंने क्या लिखा 3 और 3 का बार रिपीट हो रहा है ना, क्योंकि मैंने 1 और 3 लिया, क्योंकि आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो याद रखिएगा यहाँ पे जब हम 1 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो पॉइंट है वो एक किस साइड होगा, राइट साइड खिसक जाएगा, राइट साइड चला जाएगा। एक अगर यहाँ पे 2 होती 0 तो ये 2 बार खिसक जाता है, यहाँ पे 1 0 है तो 1 बार हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे 10x इक्वल टू 3.3 का बार, 3.3 का बार। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो। मैंने क्या बोला, यहाँ पे 1 0 थी तो जो पॉइंट था वो हमारा 1 डेसिमल आगे हो गया। अगर 2 0 होती तो 2 डेसिमल आगे हो जाता, 1 डेसिमल आगे हो गया तो 0.3 का बार लिख दिया हमने। अब क्या करो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 माइनस 1, तो क्या लिखोगे 10x माइनस एक्स, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में, 3 का बार माइनस का 0.3 का बार। अब सिंपल सी बात है, इसको ना माइनस करने में गलती मत करना भाई, नहीं तो माइनस करने में गलती करोगे ना तो पूरी गलत हो जाएगा। 0.3 तो क्या आ गया आंसर, यहाँ पे 3 आ गया है ना, 3 आ गया तो यहाँ पे कितना आ गया 9x आ गया। तो x की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 3/9, 3 3 जा 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1/3। दैट इज योर आंसर। p/q की फॉर्म में आ गया। क्या माना था x को हमने 0.3, तो 0.3 को p/q की फॉर्म में रखना था तो 1/3, ठीक है दैट इज योर आंसर। एक्स देखिए एग्जाम्पल नंबर 8, सारे एग्जाम्पल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसा मत सोचिएगा। देखो ये तो भाई पता नहीं कितनी बार पूछा गया है एग्जाम में, बता भी नहीं सकती मैं कितनी बार पूछा गया है। शो दैट 1.272727 यानी कि 2727 रिपीट हो रहा है, तो इसको हमने क्या कर दिया 1.27 का बार, क्योंकि यही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q, ठीक है। चलो इसको एक्सप्रेस करके दिखाते हैं। नेक्स्ट देखो लेट कर लेंगे हम x की वैल्यू कितनी है, 1.27 का बार, x की वैल्यू कितनी है 1.27 का बार, इसी को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। अब देखो कितने नंबर पे बार है भाई, कितने नंबर पे बार है, 2 नंबर पे बार है। मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से, ऊपर 1 नंबर पे बार था तो मल्टीप्लाई हमने 10 से करी, और अगर हम 2 पे बार है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से करेंगे। तो सिंपल है, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो 100 से मल्टीप्लाई करो 100x हो गया, और यहाँ पे क्या लिखो 1.2727 ये बार चल रहा है इंटू 100, कि हम 100 से मल्टीप्लाई कर लिए इसलिए मैंने 2727 को 2 बार लिख दिया। अब देखो अगेन ये जो अगर 100 से यहाँ पे 2 0 आ गई, यानी कि डेसिमल पॉइंट रेशन में कितनी बार आगे जाएगा 2 डेसिमल आगे जाएगा। कितने डेसिमल आगे जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पे कितनी 0 है 2 0, तो 2 डेसिमल आगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 127.27 का बार। ये तो चल ही रहा है कोई दिक्कत नहीं है। ये पॉइंट कहाँ आ गया यहाँ पे आ गया, और ये 27 का बार तो वहीं का वहीं रह गया, और ये क्या हो गया 100x। अगेन इक्वेशन नंबर 2 क्या करो, अब इसको क्या करो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 माइनस 1, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 माइनस 1 कर दो, तो यहाँ पे कितना होगा 100x माइनस एक्स, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से 1.27.27 का बार माइनस ऑफ 1.27 का बार। क्लियर। अब देखो यहाँ पे तो क्या करो डिवाइड कर दो 127.27 का बार, उसमें से क्या माइनस करना है 127 का बार, तो ये बार से बार पूरा 0 हो जाएगा, पूरा उड़ जाएगा। 7 में से 1 गया 6 2 1, तो कितना आया आपका 126। तो यहाँ पे कितना आएगा 99x, 100 में से 1 गया तो 99x हो गया। तो x की वैल्यू निकाल लो, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी 126 अपॉन
9 3 के टेबल से कट कर दो, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6। अभी अगेन 3 से जा रहा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो कितना आ गया 14/11। दैट इज योर आंसर। पी अपन क्यू के फॉर्म में आ गया, तो दैट इज योर आंसर। और कुछ नहीं करना है इसमें। क्लियर? आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ठीक है, अब देखो इसमें एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर हर टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या कह रहे हैं, देखो सॉल्व करके दिखा रखा है, लेकिन यहाँ पे देखो 23 + 3x, ये एनसीईआरटी का ही एक पैटर्न है। एक इस तरीके से भी करते हैं और जो मैं आपको बता रही हूँ इस तरीके से भी करते हैं। तो एक ही मेथड यूज करो, और एक मेथड से यूज करोगे ना तो आपको सारे क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाएंगे। अभी देखो एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैं कराऊंगी तो बहुत ईजी हो जाएंगे, जब तक तो आपको समझ में भी आ जाएगा। शो दैट पॉइंट 23535353 कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ क्यूबिक। तो कौन रिपीट हो रहा है, 3 5 रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो उसको P/5। चलो लेट कर लो, लेट की वैल्यू लेट कर ली हमने x। एग्जाम्पल नंबर 9, ध्यान ध्यान से समझिएगा। लेट x इक्वल टू कितना 0.235। अब किस पे बार है, 3 5 पे। इक्वेशन फर्स्ट कितने नंबर पे बार है भाई, 2 नंबर पे बार है। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ सोचो, खुद पूछो, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। तो मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 100x इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.23535। 35 भी तो रिपीट हो रहा है, 2 तो वैसे का वैसे ही है। 3535 लिख दिया, इस पे बार लिख दिया, इंटू 100। अब मैंने क्या कहा था, कितनी जीरो यहाँ पे, 2 जीरो है। ये डेसिमल कितने पॉइंट्स आगे आ जाएगा, ये डेसिमल 2 पॉइंट्स आगे आ जाएगा। कितने पॉइंट्स, 2 पॉइंट। तो कर दो भाई, कितना आ जाएगा 23.535 का बारी तो चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ध्यान ध्यान से करिएगा, 2 बार आ गया जब 5 को वहीं लिखो और 3 5 अगेन। तो ये क्वेश्चन नंबर 2। फिर अगेन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 2 -1। अब कर दो, ये क्या हो गया 100x माइनस x इक्वल टू कितना हो गया 23.535 का बार माइनस ऑफ 0.235 का बार। अब देखो, आप सोचेंगे कि पता नहीं हम माइनस कैसे करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखो साइड में कर लो एक छोटे बच्चे की तरह, क्योंकि यहाँ पे नंबर की बात हो रही है तो कोई बात नहीं। ठीक है, इस पे 12 इस पे 12, ये तो 0 0। पाइन में से 2 गया 3 पॉइंट, ये 3 ये 2, तो कितना आ गया 23.3 और यहाँ पे कितना हो गया 99x। x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे 23.3/99। एक पॉइंट हटा दो, 0 बढ़ा दो, तो कितना हो गया 233/990। दैट इज योर आंसर। क्योंकि ये किसी से कट नहीं रहा है, सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है ऑलरेडी, तो हमें कट करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 ना ऑरली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो इरेशनल नंबर देखो, एक लाइन मिली है, लाइन पढ़ लेते हैं हम। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर। आपके बुक में ना बहुत सारी चीजें दी हुई है, लेकिन आपको पता नहीं कि कहाँ से कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। ठीक है, तो अपनी बुक को थोड़ा पढ़ा करो, चाहे मैथ्स हो चाहे कुछ। भाई मैथ्स में हम डिजिट से खेलते हैं, भले हम डिजिट खेलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा पढ़ना चाहिए कि एक्चुअल में है क्या। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। जो डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं हम, यानी कि जो हम डिवाइड कर रहे हैं और फिर रैशनल नंबर, किसी भी रैशनल नंबर का या तो टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग का मतलब जिसका रिमाइंडर क्या होगा 0 आएगा, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। मोर ओवर अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग इज अ रैशनल नंबर। तो इस प्रकार से कोई भी ऐसा नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग हो, वो एक क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। क्लियर? अब देखो एक और चीज बता रखी है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है एक इरेशनल नंबर का, कौन से नंबर का, इरेशनल नंबर का, वो कौन सा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, √2 √3 √4 नहीं कह सकते, √4 की वैल्यू 2 होती है, √3 √2 √5, ये सब हमारे जो वैल्यूज हैं उसको हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। मोर ओवर a number whose decimal expansion is non-recurring, non-terminating, non-recurring is a rational number। तो इस प्रकार से हमने क्या पाया कि कोई भी ऐसा नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है, इज अ इरेशनल नंबर। वो क्या होगा, एक इरेशनल नंबर। हमने क्या पढ़ा
कि जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं या तो टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग हो, तो उसके डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग उसको हम रैशनल नंबर कह सकते हैं। लेकिन अगर मैं एक इरेशनल नंबर की बात करूं तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग जो वैल्यूज होंगी डेसिमल एक्सपेंशन उसी को हम इरेशनल कहेंगे। क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो एग्जाम्पल नंबर अब 10 देखो, अब कुछ नहीं है, जैसे कि √2 हो गया। देखो √2 की वैल्यू देखोगे, इसमें क्या है, इरेशनल नंबर है √2 1.41235 मतलब रिपीट होती जा रही है, देख रहे हो, बढ़ती जा रही है, कोई है ही नहीं, जीरो नहीं आ रहा, समथिंग कुछ नहीं आ रहा। तो इस पे क्या हो गया, ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर का। पाई की वैल्यू देखो 3.1414 मतलब बढ़ती जा रही, बढ़ती, अब कहाँ खत्म होगी किसी को कुछ नहीं पता। तो ये क्या हो गई, ये सारे के सारे क्या होंगे, हमारे इरेशनल नंबर हो गए। ठीक है, बात समझ में आई। अब देखो फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। एक इरेशनल नंबर पाना है, ठीक है, 1/7 और 2/7 में। अब देखो हमने 1/7 की वैल्यू निकाली, ये आपके पहले निकली हुई थी 1/7 की, ठीक है। तो 1/7 की वैल्यू निकाली इसने डिवाइड करके, तो क्या आया 1427857। इसमें जो बार लगा रखा है ना, बार लगाने का मतलब है कि 7 के बाद अगेन 1 रिपीट हो गया है, अगेन यही वैल्यू रिपीट हो गई है, ठीक है, इसलिए इस पूरे पे बार लगा रखा है इसने। नेक्स्ट है 2/7, देखो 2/7 है, इसी का जस्ट क्या कर दो, डबल कर दो, क्योंकि 1/7 की वैल्यू होती है 2/7 2 8 5 7 1 4, जस्ट डबल कर दिया और कुछ नहीं किया उसने। अब इन दोनों के बीच में हमें क्या चाहिए, इरेशनल नंबर चाहिए। टू फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7 वी फाइंड अ नंबर, हम एक नंबर पाएंगे विच इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग लाई बिटवीन देम। हमें कैसा चाहिए, क्योंकि इरेशनल नंबर हमारे जो होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो वो जो दो नंबर दिए हुए हैं 1/7 और 2/7, उनके बीच में हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिकरिंग है। ऑफ कोर्स यू कैन फाइंड इनफाइनेटली मैनी इन द सच नंबर। आप इनके बीच में ना बहुत सारे नंबर पा सकते हैं, बहुत सारे। बस लिखने का एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे क्या करें, 150 1500 15, देखो 0 बढ़ते जा रहे हैं। एक बार 150, फिर 1500, फिर 15000, फिर 15 और 4 टाइम 0। देखो ऐसा क्यों किया, 150 क्यों लिया, देखो इन दोनों के बीच में है 14 है, यहाँ क्या है 28 है, ये भी याद रखिएगा 14 है और 28 है, यानी कि 14 और 28 इन दोनों के बीच में ही वो नंबर होना चाहिए। अगर इन दोनों के बीच में वो नंबर नहीं हुआ तो आपका वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, वो क्वेश्चन गलत होगा तो हल्का सा उनके बीच में ही लेना है। क्लियर, इससे ज्यादा नहीं लेना है, इससे ज्यादा नहीं करेंगे आप। ठीक है, बात समझ में आई। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस करेंगे। अब देखो जो एक्सरसाइज 1.3 है, राइट डाउन द डेसिमल इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करो। तो जैसे हमने पहला क्वेश्चन पहला एग्जांपल किया था, एग्जांपल नंबर 5, तो डेसिमल चेंज करेंगे, क्या करेंगे आप, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो डिवाइड करके देखना तो ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन दिखा रहा है, टर्मिनेटिंग दिखा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है। तो ये आपका होमवर्क है, आप इसे करिएगा। ठीक है, और कल को फिर हम दोबारा कराएंगे, बाकी क्वेश्चंस में कराऊंगी। ठीक है, ये बच्चे की बुक है, देखो कितना तरीके से बता रखा है इसको, इम्पोर्टेंट कितने इम्पोर्टेंट है ना। तो ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट ही है भाई, ये आती ही आती है, फाइनल एग्जाम्स तक आती है। ठीक है, तो 1.3 इसको हम और अच्छे से कल करेंगे। अभी के लिए एग्जाम्पल्स जो मैंने करा दिए हैं उसको 3 बार, कम से कम 3 बार रिपीट करिएगा। 3 बार रिपीट करेंगे, आपके दिमाग में चला जाएगा। देन आपके लिए ये जो 3 क्वेश्चन है ना, ये बहुत ईजी हो जाएंगे। 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, कैसे भी क्वेश्चन दे दे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको मैथड अच्छे से आना चाहिए। क्लियर, अभी के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, क्योंकि नोटिफिकेशन डेली तभी मिलेगी आपको। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।